कल्पना कीजिए, एक समय था जब हमें बैंक जाने में आधा दिन लग जाता था। कभी पासबुक अपडेट कराने के लिए लाइन में खड़े रहते थे और कभी सिर्फ 100 रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन आज एक मोबाइल, एक क्यूआर कोड और लेन देन सिर्फ 2 सेकंड में पूरा। भारत में डिजिटल भुगतान की कहानी में साल 2016 एक ऐतिहासिक मौद्दा था। इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था नकदी पर बहुत निर्भर थी। बैंक ट्रांसफर धीमे थे और छोटी खरीदारी के लिए छुट्टे पैसे एक आम समस्या थी। लेकिन इस साल भारत के डिजिटल भविष्य की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। इस बदलाव की नींव रखी 3 मजबूत स्तंभों ने। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और देश के प्रमुख बैंकों ने। इनकी साझेदारी ने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जो अर्थव्यवस्था का चेहरा बदलने वाला था। अप्रैल 2016 में इसी सहयोग से लॉन्च हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI। इसका मकसद सिर्फ एक और पेमेंट ऐप बनाना नहीं था। असली उद्देश्य था हर भारतीय के बैंक खाते को सीधे उनके मोबाइल से जोड़ना। यह एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म था। मतलब आपका बैंक कोई भी हो, आप किसी भी ऐप से किसी भी दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसे भेज सकते थे। ये वॉलेट में पैसे डालने के झंझट को खत्म कर एक सीधी, सरल और सुरक्षित बैंक टू बैंक क्रांति थी। UPI लॉन्च तो हो चुका था, पर इसकी असली ताकत कुछ महीने बाद दिखी। नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई तो देश में नकदी का संकट छा गया। ATM की लंबी कतारें और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कैश की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई। और इसी मुश्किल घड़ी में UPI एक समाधान बनकर उभरा। सरकार द्वारा BHIM ऐप के लॉन्च ने इसे और गति दी। अचानक यह सिस्टम करोड़ों भारतीयों की जरूरत बन गया। चाय की दुकान से लेकर सब्जी मंडी तक यह एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत थी, जिसने भारत को एक डिजिटल समाज की ओर मजबूती से आगे बढ़ाया। तो आखिर ये जादू काम कैसे करता है? बहुत ही सरल तरीके से। आपका बैंक खाता एक यूनिक UPI ID से जुड़ जाता है, जिसे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या VPA भी कहते हैं। ये आपके पैसों के लिए एक ईमेल एड्रेस की तरह है, जैसे नेम UPI। यह आपकी पहचान है, जो आपके बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड जैसी संवेदनशील जानकारी को पूरी तरह छिपा कर रखती है। जब आप किसी को पैसे भेजते हैं, तो आपका ऐप एक सुरक्षित कमांड NPCI द्वारा मैनेज किए जा रहे UPI स्विच को भेजता है। यह स्विच एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह तुरंत आपके बैंक को पैसे डेबिट करने और पाने वाले के बैंक को क्रेडिट करने का निर्देश देता है। इसमें कोई वॉलेट या बिचौलिया शामिल नहीं होता। पैसा हमेशा आपके बैंक में सुरक्षित रहता है। यह एक रियल टाइम बैंक टू बैंक इंस्टेंट ट्रांजैक्शन है। लेकिन इतनी आसानी के साथ क्या यह सुरक्षित है? बिल्कुल। UPI को दुनिया के सबसे सुरक्षित पेमेंट सिस्टम में से एक बनाने के लिए इसमें सुरक्षा की 3 मजबूत परतें होती हैं। पहली परत है डिवाइस बाइंडिंग, जो UPI को आपके फोन और सिम से लॉक करती है। दूसरी परत है आपका सीक्रेट UPI पिन, जो हर पेमेंट के लिए जरूरी है। और तीसरी परत है रियल टाइम कंफर्मेशन, जिसमें ट्रांजैक्शन सफल होते ही आपको बैंक से एक SMS मिलता है। इस मजबूत सुरक्षा के बावजूद सावधान रहना जरूरी है। अपना UPI पिन कभी किसी से शेयर न करें और याद रखें, पैसे के लिए कभी पिन नहीं डालना पड़ता। इन्हीं वजहों से आज UPI न सिर्फ तेज और आसान है, बल्कि दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट सिस्टम में से एक माना जाता है। जब भारत ने UPI लॉन्च किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा रूप लेगा। 2024 तक भारत में हर महीने 1200 करोड़ से अधिक लेन देन सिर्फ UPI के जरिए हो रहे हैं। और अब तो कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन में 80% हिस्सा सिर्फ UPI का है। छोटे दुकानदार हों, रिक्शे वाले, किसान या कॉलेज के विद्यार्थी, हर किसी के पास अब डिजिटल भुगतान की शक्ति है। यानी वित्तीय सशक्तिकरण, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट अब सिर्फ अमीरों का नहीं, बल्कि हर भारतीय का हक बन चुका है। भारत की इस डिजिटल क्रांति ने अब सीमाओं को भी पार कर लिया है। UPI की सफलता की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाई दे रही है, जहां इसे एक शक्तिशाली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जा रहा है। भारत अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
फिनटेक डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय लिख रहा है, अपनी स्वदेशी तकनीक को दुनिया के साथ साझा कर रहा है। आइए देखें कि दुनिया के नक्शे पर भारतीय यूपीआई कहां-कहां पहुंच चुका है। सबसे पहले सिंगापुर। यहां भारत के यूपीआई को वहां के पे नाउ सिस्टम से जोड़ा गया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है जिससे दोनों देशों के बीच पैसों का लेन देन बेहद आसान और तेज हो गया है, खासकर वहां काम करने वाले भारतीयों के लिए जो घर पैसे भेजते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जो भारतीयों के लिए पर्यटन और व्यापार का एक बड़ा केंद्र है, वहां भी यूपीआई ने अपनी जगह बना ली है। अब दुबई के मॉल्स से लेकर अबू धाबी के बाजारों तक भारतीय पर्यटक अपने फोन से सीधे भुगतान कर सकते हैं, जिससे करेंसी बदलने की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है। हमारे पड़ोसी देश भूटान और नेपाल ने भी इस क्रांति में हमारा साथ दिया है। भूटान तो पहला देश था जिसने यूपीआई के मानकों को पूरी तरह से अपनाया। वहीं नेपाल के साथ हुए समझौते से सीमा पार व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिला है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। हाल ही में भारत ने अपने समुद्री पड़ोसियों श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई और रूपे सेवाओं को लॉन्च किया है। यह कदम इन देशों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और भी गहरा करता है और डिजिटल सहयोग का एक नया रास्ता खोलता है। और यह कहानी सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं है। यूपीआई ने यूरोप में भी दस्तक दे दी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया के सबसे मशहूर लैंडमार्क एफिल टावर से अब आप यूपीआई के जरिए टिकट खरीद सकते हैं। यह भारत की तकनीक को मिली वैश्विक मान्यता का एक बड़ा प्रतीक है। यह तो बस शुरुआत है। दुनिया के कई और देश भारत के इस सफल मॉडल को समझने और अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। यूपीआई की यह वैश्विक यात्रा सिर्फ एक भुगतान प्रणाली का विस्तार नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया के विजन की शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे भारत में बना एक समाधान पूरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखता है। भारत वाकई डिजिटल पेमेंट का ग्लोबल लीडर बन चुका है। अगर बात करें मोबाइल पेमेंट की, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले केन्या में 2007 में हुई थी, एम-पेसा नाम से। लेकिन फर्क यह था कि एम-पेसा वॉलेट आधारित था, जबकि भारत का यूपीआई एक बैंक टू बैंक इंस्टेंट सिस्टम है, जो पूरी तरह से रियल टाइम और बिना किसी बिचौलिए के काम करता है। और यही कारण है कि आज भारत का मॉडल दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया है। अब किसान भी अपने फसल का पैसा सीधे मोबाइल पर लेता है। रिक्शे वाला कहता है, भाई क्यूआर स्कैन कर दो, और दुकानदार को छुट्टे देने की चिंता नहीं रहती। यूपीआई ने सिर्फ पेमेंट नहीं बदला, इसने हर भारतीय को आर्थिक पहचान, फाइनेंशियल आइडेंटिटी दी है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं, यह भारत के आत्मविश्वास की नई कहानी है। आज जब दुनिया भारत से सीख रही है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि यूपीआई सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि यह नए भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत ने दिखा दिया है कि जब संकल्प और तकनीक साथ चले, तो चमत्कार होना तय है। मैं हूं नुजुल चौहान। मिलते हैं अगली कड़ी में नए सवालों और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।